हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट क्या करेंगे, पिछले क्लास में हमने स्क्वायर एंड क्यूब उससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। ठीक है, आज हम पावर जो एक टॉपिक है हमारा, जो न्यू एनसीईआरटी बुक का गणित प्रकाश जो बुक है, उस बुक का जो सेकेंड चैप्टर पावर, उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पावर क्या है, मतलब कोई भी एक नंबर का, मतलब यहाँ पे 4 इसके ऊपर एक 2 है। ठीक है, तो इसी को ही हम पावर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, 4 × 4 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 का क्यूब अगर देखें, मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो 4 × 4 × 4 ये है। अगर 4 यहाँ पे 4 है तो 4 × 4 × 4 × 4 इसी को ही बोलते हैं हम पावर। मतलब 4 के ऊपर अगर 4 है तो 4, इसका मतलब क्या है, 4 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से 4 का क्यू है अगर, तो हम 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो है हमारा, ये जो नीचे वाला जो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4⁵ मान लो। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर और एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, और इस 4 को, ये वाला को क्या बोलते हैं, बेस। समझ आ रहा है, पावर किसे कहते हैं ना, नंबर के ऊपर एक जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक हम पेपर मान लो ले लेते हैं, ये वाला हम एक पेपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम पेपर को फोल्ड करेंगे। ये वाला, इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस बस मतलब एक पेपर है, थिकनेस है। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये थिकनेस डबल हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा, मतलब फर्स्ट फोल्ड पे कितना हो रहा है, 1 × 2 हो रहा है। ठीक है, सेकेंड फोल्ड हम जब अगर करेंगे, सेकेंड फोल्ड में क्या होगा, सेकेंड फोल्ड में क्या हो जा रहा है, इसको अगर हम फिर से ऐसे अगर फोल्ड कर देते हैं, ऐसे अगर फोल्ड कर देते हैं, मतलब 1 2 ये 3 और ये 4, मतलब 4 हो गया। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 × 2 × 2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम थर्ड फोल्ड करेंगे अगर, तो 1 × 2 × 2 × 2 ये आ जाएगा हमारा। मतलब यहाँ पे कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे हो रहा है, यहाँ पे 2 का क्यूब ऐसे हो रहा है, ऐसे टर्म्स में आते आते जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम देखो, यहाँ पे सेकेंड फोल्ड है तो सेकेंड फोल्ड में यहाँ पे 2 ऊपर आया, थर्ड फोल्ड में 3 ऊपर आया, 3 यहाँ पे पावर में 3 आया। वैसे ही अगर हम 100th फोल्ड अगर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2⁴ ये बात समझ आ गया तुम लोगों को, मतलब कि जितना ठो टर्म में हम इसको फोल्ड करते जाएंगे उसका ही उतना ही पावर बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे 100 फोल्ड है तो यहाँ पे 2⁴100, यहाँ पे अगर 200 होता तो यहाँ पे भी 200 होता, ऐसे ही होता चला जाता। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, which expression describe the thickness of sheets of paper after it is folded 10 times। अगर 10 टाइम्स हम इसको फोल्ड कर देते हैं तो इसका मतलब कितना ठो फोल्ड हो सकता है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करो, मैंने ऊपर में क्या बताया, मैंने ऊपर में बताया ना कि फर्स्ट फोल्ड में एक बार आता है तो
पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 पावर है यहाँ पे। सेकंड फोल्ड में 2 पावर आ रहा है, थर्ड फोल्ड में 3 आ रहा है, फोर्थ 100 फोल्ड में 100 बार आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे फोल्डेड 10 टाइम्स बता रहा है। तो पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स कितना शीट्स हो जाएगा हमें? 2 टू द पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स यहाँ पे फोल्ड हो रहा है। और शीट्स टू एक पेपर में अगर फोल्ड कर रहे हैं 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स यहाँ पे हमारा शीट्स टाइप हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे बोला है क्या? द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर वी। यहाँ पे इनिशियल कितना हो रहा है? यहाँ पे 1 हो रहा है ना, इनिशियल मतलब 1 है। यहाँ पे इनिशियल थिकनेस कितना है? v है। तो यहाँ पे कैसे होगा? v मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 2 टू द पावर 10 v। आंसर कहाँ पे है ना? यहाँ पे है। समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है? उसी प्रकार से और एक क्वेश्चन देखो, इफ ए प्लेयर स्कोर पॉइंट्स in such a way that the points triple every 5 minutes, starting with point 1, how many points does he have after 25 minutes? यहाँ पे देखो 25 मिनट्स यहाँ पे बोला है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना? 5 मिनट्स स्टार्टिंग विथ पॉइंट 1 पॉइंट से स्टार्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे 5 मिनट में एक ट्रिपल पॉइंट बन रहा है, ठीक है। 25 मिनट यहाँ पे मतलब यहाँ पे ई वाला साइड कर दो। यहाँ पे 5 मिनट में ट्रिपल पॉइंट 5 मिनट स्टार्टिंग विथ पॉइंट 1, तो 1 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट में ट्रिपल पॉइंट बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग विथ पॉइंट 1 हो रहा है ना, तो 1 और 5 मिनट में पॉइंट ट्रिपल एवरी 5 मिनट, तो ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 5 मिनट में ट्रिपल हो रहा है, तो 25 मिनट में कितना होगा पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 25 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, मतलब है 5 टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ऐसे ना करके अगर सीरियली भी अगर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 5 के बाद 5 मिनट के बाद कितना? 10 मिनट एवरी 5 मिनट्स बोला है, तो 5 10 में 1 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। 15 में कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। उसके बाद 20 में कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 25 में कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये वाला कितना आ जाएगा ना? 3 टू द पावर 5। यहाँ पे सिंपली हम ऐसे भी इसको भी निकाल सकते थे। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा इतना निकल गया, उसके बाद 25/5 अगर हम कर दिया 5 निकला, तो 3 टू द पावर 5 ऐसे भी हम लिख सकते थे। अब मैं सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए बस इतना सारा की हूँ। ये वाला को थोड़ा समझ लेना और थोड़ा याद रखना कि ये वाला कैसे हो रहा है, हम इसका पावर कैसे निकाल रहे हैं क्वेश्चन से। इस टाइप के क्वेश्चन से आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, इसको निकालो कैसे बोलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये टाइप क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से अगर कर पाए, तो समझ पाए, तो बहुत अच्छे से इसको निकाल पाओगे, कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे ना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे निकालेंगे उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे हो रहा है, मतलब मैं देखो 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे मान लो मैंने लिख लिया है। ये तो बहुत ही लंबा टर्म है, इसको हम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 4 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ पे वैसे उसी तरह से 5 कितने बार रिपीट हुआ है ना, 2 बार, तो 5 टू द पावर स्क्वायर, 5 स्क्वायर है। उसके बाद 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है तो 3 का भी स्क्वायर आ गया। मतलब ये जो ये लंबा टर्म है, इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं एक्सपोनेंशियल को। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे हम क्वेश्चन एक करते हैं, एक्सप्रेस द नंबर 32400 is a product of its prime factor। प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे सिर्फ फैक्टराइजेशन करना है और निकालना है 32400। ठीक है, इसको हम बस कैलकुलेट करेंगे और निकालते चलेंगे। कैसे कितना कितना से निकलेगा? यहाँ पे 2 से अगर हम कैलकुलेट कर दिए तो 1, यहाँ पे 0 2 0 0 ये हो गया। यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा ना। यहाँ पे 8 1 0 0। उसके बाद अगर फिर से 2 से कर दिए तो यहाँ पे 4 0 5 0। यहाँ पे फिर से अगर 2 से कर दिए तो कितना आ जाएगा ना, 2 0 2 5। यहाँ पे अगर फिर से अगर हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 7, यहाँ पे 5 आ गया। फिर से 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 2 यहाँ पे 5। यहाँ से यहाँ पे अगर हम फिर से 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 7 जा 21 और 15 5। यहाँ पे अगर हम 5 से करेंगे तो 1, यहाँ पे 35 25 तो 5। फिर से अगर 5 से करें तो कितना आ जाएगा, 15 को अगर फिर से हम 5 से यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। फिर 5 सॉरी यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 से करें यहाँ पे हमारा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम निकाल तो लिए, ठीक है, पर यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ, इतना नंबर दिया हुआ है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितना हुआ है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो 2 2 2 2, यहाँ पे 4 तो 2 है तो 2 टू द पावर 4। यहाँ पे 3 कितना है, 1 2 3, यहाँ पे एक 3 है तो 4 इंटू 3 टू द पावर 4। यहाँ पे 5 कितना है, 1 2 ना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। बस इतना ही निकालना था हमें इस क्वेश्चन में। इसी टाइप के ही क्वेश्चन तुम लोगों को पूछे ही जाएंगे और बहुत आसानी तरीके से तुम लोग निकाल भी सकते हो। इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा कुछ करेंगे, दूसरा क्वेश्चन एक देखेंगे। अच्छा, यहाँ
यहाँ पे और एक टर्म हम देखेंगे, उसके बाद ये क्लास हम फिनिश करेंगे। दूसरे क्लास में फिर एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला सब है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे फिर देखेंगे पावर ऑफ नेगेटिव नंबर। पावर ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है? देखो यहाँ पे अगर हम 6⁻2 कर दिए, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे कितना हो जा रहा है? -6 इंटू -6 हो रहा है। मतलब यहाँ पे 36 हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। पर यहाँ पे देखो अगर -2 का अगर हम क्यों किए -2 इंटू -2 यहाँ पे कितना हो जा रहा है ना? -8 हो जा रहा है। यहाँ पे देखो क्यों यहाँ पे प्लस आ रहा है, क्यों यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसको अगर हम और थोड़ा इजी वे में हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, -6 है, नेगेटिव नंबर का अगर पावर ये वाला अगर इवन है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। समझ आ रहा है? अगर पावर यहाँ पे ऑड है तो ये वाला इसका जो आंसर आएगा ये नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। बस इतना ही याद रखना है। अगर पावर ऑफ नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है, सुनो, नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है, ऑड नंबर में है अगर उसका पावर, तो उसका आंसर नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। अब चाहे तुम बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देख लो, पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर ये फॉर्म को, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो फॉर्मूला बोल सकते हो, ये जो है, इसको अगर तुम याद रखोगे तो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन भी तुम बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिख लेती हूँ -3 का यहाँ पे स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर, ठीक है। और एक क्वेश्चन में लिखती हूँ -2 का 5 इंटू -10 का 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2 लिख लिया है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर इवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आंसर इसका पॉजिटिव में आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 9 आएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 यहाँ पे इवन है पावर, तो यहाँ पे 25 आ गया। तो यहाँ पे इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 2 2 5 यहाँ पे आंसर इसका आएगा। 5 9 जा 25, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो -2 का पावर 5 है और यहाँ पे -10 का पावर 6 है। -2 का पावर ये 5 है, ऑड है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस में आएगा, पर 2 टू द पावर 5 का आंसर है 32, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम 10 का है, माइनस है, पावर इवन है, यहाँ पे 10 को हम कैसे पावर में अगर है उसको हम फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे जितना ठो पावर में जितना ठो नंबर है, 6 ठो नंबर है, मतलब 6 जीरो यहाँ पे सिर्फ लगा देना है, तो यहाँ पे ये 10 का स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो -32 इंटू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, हमारा आंसर हमारा निकल गया। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और दूसरे टर्म्स को जानेंगे, पहचानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।